आपदाहंतारं दातारां सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। समस्त आपत्तियों को हरने वाले ये मेरे श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में मैं सादर बंदन करते हुए आगे की कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो के अवल लजाई। भगवान श्री राम और उनका हास कुमुद पुष्प के बंधु अर्थात चंद्रमा की किरणों की भी निंदा करते हैं, अर्थात चंद्र किरण में भी उतनी सुंदरता नहीं है। उनकी भौएं टेढ़ी और नासिका मन को हरने वाली है। दोनों भ्राता विशाल मस्तक पर विशाल ऊर्ध्वपुंड की तीन तीन रेखाएं दूर से झलकती हैं, अर्थात प्रकाश के साथ दिख जाती हैं। उनके काले घुंघराले बालों में देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लज्जित हो जाती हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखा रुचिर कंबुगल, रेखा रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। उनके सिरों पर पीली टोपी शोभा दे रही है और बीच बीच में पुष्पों की कलियां सजाई गई हैं। रेखाओं के कारण सुंदर कंठ शंख के समान सुडौल और चिककन और मानो वो तीनों लोगों की परम शोभा की परम सीमा है। कुंजर मन कंठा कलित, उरन तुलसी का माल। वृषभ कंद के हर तवन, बल विद्वाओ विशाल। उनके कंठ गजमुक्ता का सुंदर कंठहार है। उनके वक्षों पर नवीन तुलसी की माला विराज रही है। उनके स्कंद श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान हैं। उनकी ठवन चलने की एक गति सिंह के समान है और वो उनके बाहुबल के सागर और विशाल हैं। कूटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांचे। पीत जगे उपबीत सुहाए, नक सिख मंजु महा बिछाए। उन्होंने अपने कट प्रदेश में तरकस और पीतांबर बांध रखे हैं। उनके हाथ में बाण और बाएं स्कंध पर श्रेष्ठ धनुष। उनके मन में वाम स्कंद पर भी सुहावने पीले एकोपबीत वे नख से शिखा पर्यंत्र मंजू अर्थात संपूर्ण मिश्रित सौंदर्यवान है और उन पर महती छवि छा रही है, अर्थात अद्भुत सुंदरता शोभित है। देख लोग सब भय सुखारे, एक टकलोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनिपट कमल गए तब जाई। श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर सब लोग सुखी हो गए। उनके नेत्र एकटक स्थिर हो गए। उनकी पुतलियां में चंचलता छोड़ दी, अर्थात रुक गईं, अर्थात चलना छोड़ दिया। राजा जनक जी दोनों भ्राताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जाकर उन्होंने मुनि विश्वामित्र के चरण कमल पकड़ लिए और कहने लगे, कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब सुनहि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुंवर भर दो, तहाँ ता चकित चितव सबको। जनक जी ने प्रार्थना करके अपनी सब कथा सुनाई और संपूर्ण रंगभूमि मुनि विश्वामित्र जी को दिखाई। श्रेष्ठ दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ सभी लोग चकित होकर उन्हें देखने लगते। निज निज रूख राम सब देखा,
को न जानि कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नपसन कयहु, राजा मुदित महासुख लयहु। अपने अपने रुझान के अनुसार सब लोगों ने श्री राम को देखा। किसी ने कुछ विशेष मर्म नहीं जाना। रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र जी के ने राजा जनक जी से कहा। राजा जनक जी ने प्रसन्न होकर महान सुख प्राप्त किया और कहने लगे, गोस्वामी बाबा, सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तय बैठा रे महिपाल। और महामुनि भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ सब मंचों में जो सबसे बढ़िया विशेष मंच था उस पे ले जाकर भगवान को बैठा दिया और लक्ष्मण जी को बिठाया और वो विराजमान हो गए। और इसी बीच सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम मेरे प्यारे सीताराम मेरे प्यारे रघुनाथ मेरे प्यारे सीताराम मेरे प्यारे रघुनाथ। आओ हृदय विराजो मेरे प्यारे रघुनाथ। आओ हृदय विचारो आओ हृदय पधारो मेरे मेरे प्यारे राम सीताराम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।